नमस्कार, मैं देवांग पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ जनित वॉइसेस के अगले एपिसोड। कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण इस पर्व को आने में देरी हुई, इसके लिए मैं पूरी टीम की ओर से खेद व्यक्त करता हूँ। आज 15 अगस्त, हमें स्वातंत्र्य मिले लगभग 78 साल पूरे हुए, पर फिर भी हमारा देश कई समाधान की मांग करता है। इस कारण बहुत से एनजीओ को इसमें उतरना पड़ता है, जो कि है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। इसी एक एनजीओ के साथ आज हम मिलने वाले हैं, जो है रॉबिनहुड आर्मी। उनके ही सिटी रिप्रेजेंटेटिव अजिंक्य पूर्णपात्रे से आज हमारी मुलाकात होगी। रॉबिनहुड आर्मी लगभग 13 विविध देशों में आज चल रही है। उसी के साथ उनकी कम्युनिटी लगभग 2 लाख वॉलंटियर्स उनसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्कार अजिंक्य जी। नमस्कार। सबसे पहले आपको स्वातंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने देश को स्वतंत्र हुए कम से कम 78 साल पूरे हुए। तो इस स्वातंत्र दिन आप कुछ कहना चाहेंगे, अपने हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सब दर्शकों को स्वातंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं रॉबिनहुड आर्मी ये पूरे परिवार की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि अभी पिछले 78 ईयर्स में इंडिया ने बहुत सारी तरक्की की है, लेकिन जो रॉबिनहुड आर्मी अभी हमारा काम कर रहा है वो है फूड रिलेटेड काम। उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सहभाग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये देखना चाहिए कि हम हमारे जो थाली में खाना लेते हैं उसे पूरा ख़त्म करें, खाना वेस्ट ना करें। यही मेरा मैसेज रहने वाला है इस बार। थैंक यू सर। सर कहते हैं कि लाइफ में अगर हम जिस ठिकान में जिस मौजूद में है अभी, तो उसका कुछ ना कुछ कारण है अपने पास्ट से। सो आपने जब रॉबिनहुड आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला लिया, तो तब आपकी क्या सिचुएशन थी और फिर आपको क्या प्रेरणा मिली जिससे आपने रॉबिनहुड आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया? बचपन से ही मेरे दादाजी कहते थे कि हम जो सोसाइटी में रहते हैं उसके हम हमेशा डेप्थ में रहते हैं। उसको मराठी में बोलते कि आम्ही समाजाचे नेहमी ऋणी असतो। तो ये डेप्थ हमने कोई ना कोई काम करके वापस करना चाहिए। ये इसमें मैं पर्सनल लेवल पे काम करता था, कोई एनजीओज में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है वगैरह। लेकिन एक दिन हम जो लोग जब कैफ़े में बैठे थे और हमको सोशल मीडिया से पता चला कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भूखमरी के खिलाफ अपनी फाइट रन कर रहा है, और उसी मोमेंट फिर सोचा कि क्यों ना है हम हमारे शहर में शुरू करते हैं। और 16 सितंबर 2017 फिर वो दिन था जिस टाइम फर्स्ट टाइम हुआ, और वहाँ से निरंतर अभी ये शहर में काम। तो इसका मतलब रॉबिनहुड आर्मी का जो रूप है वो आपने सबसे प्रथम शहर में लाया? मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, रोहित, माधवी, नूरेन और लुबना, हम 5 लोगों ने आरएचए स्टार्ट किया है शहर में। और पहले ही ड्राइव 13 से 14 लोग ज्वाइन हो चुके थे ग्रुप में, और हमने 250 प्लस लोगों को फर्स्ट ड्राइव में खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था। सो आप एक सिटी रिप्रेजेंटेटिव रूप से इस आर्मी को इस शहर में चला रहे हो। तो छत्रपति संभाजीनगर इतना बड़ा जो क्षेत्र है उसको किस प्रकार से आप संभालते हो, किस तरह से मैनेज करते हो? छत्रपति संभाजीनगर ये पूरा एक ही चैप्टर है फिलहाल। उसके अंदर हम कोई सब डिविजन्स नहीं है, एक पूरा चैप्टर बल के काम होता है। आरएचए के 2 विंग्स में लेकिन काम चलता है। रॉबिनहुड आर्मी फूड के रिलेटेड काम करता है, और एक रॉबिनहुड एकेडमी है जो आरएचए का ही इनिशिएटिव है। हम क्या करते हैं, एक वीकली बेसिस स्लम्स में जाके वहाँ पर के बच्चों को एजुकेशन में ड्रैग करने का काम करते हैं। तो इस 2 विंग में आरएचए का काम पूरे शहर में चल रहा है। मतलब फूड एंड एकेडमी इसके बारे में रॉबिनहुड आर्मी 15 अगस्त हर साल कुछ ना कुछ नया करती है। हमारा एक मिशन रहता है। इस साल का मिशन #10 years of RHA है, और उसकी फर्स्ट ड्राइव के लिए हम यहाँ पर आए हैं। चैतन्य कानीफनाथ मतिमन्ना बच्चों की निवासी स्कूल है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, और उनके साथ हम आज 15 अगस्त सेलिब्रेट करने आए हैं। तो हमें अन्नामृत फाउंडेशन से खिचड़ी मिली थी, उसको हम आज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और खुशी बांटने आए हैं। मैं रॉबिनहुड के बारे में पढ़ रहा था, रॉबिनहुड आर्मी के बारे में। वहाँ पे एक बहुत प्रसन्न करने वाली मुझे लगी वो थी कि हमें आपका पैसा नहीं बट समय चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं कुछ हम जब शुरू करते तो उसके लिए हमें धर्म कुछ लगता ही है। सही बात। तो फिर आप ये कैसे मैनेज करते हो? मैं आपको मतलब बताने में बहुत खुशी होगी मुझे कि यही चीज के ऊपर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पेपर प्रेजेंट हुआ है कि कोई एक एनजीओ 0 फंड रेस करते हुए और 10 कंट्रीज और 450 प्लस सिटीज में कैसे स्प्रेड अप हुआ है।
निश्चित ही जीरो फंड जब बोलते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन फिर मैं उन सारे डोनर्स को और कॉन्ट्रीब्यूटर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तुम अच्छा काम शुरू करना चाहते हो ना तो अच्छे लोग तुम्हारे साथ 100% जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम सोसाइटी में निश्चित ही लेके आ सकते हैं। सो अगर हमारे ऑडियंस में किसी को अगर डोनेशन देना हो, तो वो किस माध्यम से जुड़ सकता है आपसे? वो काइंड स्वरूप में हमको डोनेशन दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है robinhoodrmy.com, वहां पर नीचे आप जाओगे तो एक व्हाट्सएप का लोगो दिखेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके आपका जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन है वो आप वहां पर दे सकते हो। और मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी एनजीओ या कोई भी चीज या कोई भी सोच वो जब तक एक इंसान की रहती है ना तो वो सीमित रहती है, लेकिन जब बहुत सारे लोग उसके अंदर जुड़ जाते हैं ना तो वो एक बहुत बड़ी, उसको हम बोल सकते हैं कि काफिला निकलता है कुछ समाज में बदलाव लाने का। और हम लोगों से वो चीज मांग रहे हैं जो वो खुद भी कभी किसी को वापस दे सकते नहीं, वो है टाइम। आप आपका टाइम कंट्रीब्यूट कीजिए, आप आइए, आप देखिए, आप एक्सपीरियंस कीजिए। जब आप जो आपको कुछ नहीं दे सकता है उसको जब आप मदद करते हो और उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, वो प्राइसलेस है। दिस गिव्स मी गूज़बम्प्स व्हाइल सीइंग दिस, वो प्राइसलेस है और वो एक्सपीरियंस करने से ही मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने, क्योंकि आज मेरा सर्वप्रथम दिन था टाइम का और वो बच्चों के चेहरे की खुशी देख के ही हमें इतनी खुशी होती है जो हम कितने भी करोड़ रुपए देके नहीं कमा सकते। और मैं इस बात से बहुत, मुझे जलन हो सकते कह सकते कि अजिंक्य जी ये 10 साल से ये खुशी महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया। तो मुझे आप रॉबिन हुड के बारे में बताने वाले थे कि आपने ये नाम कैसे रखा? रॉबिन हुड आर्मी, तो पहले तो रॉबिन हुड एक कैरेक्टर था जो जंगलों में छुप के रहता था और वो रेलवे वगैरह वो लूटता था और गरीबों में बांटता था। तो जॉब्स अपार्ट हम कोई लूट मार तो नहीं करते, लेकिन हाँ हम गरीब लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। इस वे में रॉबिन हुड आर्मी, इसलिए टी शर्ट का कलर भी ग्रीन है और ये जो है वो रॉबिन हुड आर्मी का ही लोगो है। और आर्मी इसलिए नाम दिया है हमने कि हम बोलते हैं कि दिस इज आवर वॉर अगेंस्ट हंगर, सो इसलिए रॉबिन हुड आर्मी ये नाम ग्रुप को दिया गया है और वो कंटिन्यूअसली 10 साल से ये काम हो रहा है। और हम बोलना चाहते हैं कि इंडिया इस साल जब अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 से 111 नंबर में है, 125 देशों में से 111 नंबर पे इंडिया है। और इसमें हंगर एक वर्ड है। हंगर ऐसी चीज हो सकती है कि आपको लगेगा कि यार कोई खाली पेट सो रहा है, लेकिन नहीं, हंगर एक बहुत बड़ी क्या बोल सकते हैं, उसके आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो अलग सारे प्रॉब्लम उसके जुड़ चुका है। जैसे उसके अंदर होता है कि कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, फिर आपको लैक ऑफ सेफ्टी फूड की बात है, चाइल्ड जो माल न्यूट्रिशन है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये सारे एक ही रूफ के नीचे आते हैं जिसको हम हंगर बोलते हैं। और ये सारी चीज पे सरकार भी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। और हम बोलते हैं कि हमारा एक वृद्ध वाक्य भी है, हम हमेशा यूज करते हैं जब हम कोई कैंपेनिंग करते हैं कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। तो हम हमेशा यही सबको बोलते हैं। और मैं खुद भी कोई भी फंक्शन में जाता हूँ, मैं फंक्शन से ज्यादा पहले चाहता हूँ वो जहाँ पर केटरिंग होता है वो बंदे से नंबर देता हूँ, उनको बोलता हूँ कि खाना वगैरह बचे तो हमको आप कॉल कीजिए। और वहां पर जितने ज्यादा लोग रहते हैं उनको बोलते हैं कि सर बुफे सिस्टम है, आपको जो लगता है जितना लगता है उतना लीजिए, आप 100 बार लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके खाना वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि ये एक स्टडी है कि जितना पूरे वर्ल्ड को खाना लगता है ना उससे सरप्लस खाना प्रोड्यूस होता है, लेकिन ड्यू टू फूड वेस्टेज हंगर हमको आज फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको भी 2 अनुभव पूछूंगा आपके। एक आप ये बताइए कि आपका ऐसा कौन सा अनुभव जो आप जब भी सोचते हो तो आपको बहुत प्रेरणा देता है, और एक ऐसा अनुभव जो आप जब भी याद करते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है जब आप रॉबिन हुड आर्मी के बारे में? पहला अनुभव तो मैं ये बताऊंगा कि मतलब वो अनुभव इस वे में कि हम तो फूड और वो काम कर ही रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का दुख देख रहे हैं, लेकिन जब कोई तुम अच्छा काम शुरू करते हो तो अच्छे काम करते करते और भी अच्छा काम होता है। उसका एक एग्जांपल मुझे हमेशा याद आता है कि हम रेलवे स्टेशन पे खाना बांट रहे थे और ऐसा हुआ था कि निरंतर 3 दिन हमें खाना मिल रहा था कोई और लोकेशन से। तो पहले दिन जब हम गए वहां पर खाना बांटने तो एक बंदा है उसने खाना लिया, फिर दूसरे दिन गए तो वो हमारे से आके बात किया, हमसे बात किया, दादा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उसके रहन सहन से देख रहा था कि अच्छे घर का कोई बंदा है, मुझे तो लगा ठीक है भाई आएगा कर। किसी दिन फिर से वो बंदा देखा तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि यार इससे बात की जाए कि ये बंदा रोज आ रहा है, चलो। तो जब बात करके पता चला तो वो घर से भाग के आया था, वो था सिटी परली से। और फिर हमारे कोई रॉबिन वो बंदी के ग्रुप में थे, वहां पर हमने उसका फोटो खींचा। पहले तो उसको जाके
जो रेलवे पुलिस है उनसे मुलाकात करो, इसको फोटो खींच के वो ग्रुप में शेयर किया, वो लोकली। उसके मामा ने उसको पहचाना, उसके मामा का फोन आया और फिर वो उसे लेने आए। और वो जो मोमेंट था ना कि वो मतलब वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे कि वो बोल रहे थे कि आपने बस छोटा सा काम नहीं किया है, हमारे को इससे मिला है कि आपने इतनी बड़ी चीज की है। तो वो टाइम, वो जब इंसिडेंट हो जाने के बाद पता चला कि यार कुछ अच्छा करने जाओ ना, तो तुम बस तुम्हारी सोच और आंखें खुली रखोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसे भी दिखेगी जो हो रही है सोसाइटी में, उसके ऊपर तुम्हें कुछ ना कुछ उसको सोल्यूशन दे सकते हो और अच्छा से अच्छा है बढ़ते रहेगी। इसी भटके को अपने घर तुरंत दिखाना। यस यस। और दूसरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम मतलब जिससे मुझे बहुत ज्यादा मतलब वो इंसिडेंट्स के बाद, उससे पहले जो मैं इंसान था और उसके बाद में जो इंसान हुआ, वो बहुत अलग बात है। कि हम 2 साल पहले रॉबिनहुड आर्मी के ही मिशन के ड्राइव पे हम चिखली गए थे। वहां पर एक एनजीओ है जो मेंटली चैलेंज जो लोग रहते हैं, जो रोड साइड अबेंडन रहते हैं, उन लोगों को वो ट्रीट करते हैं। हम जब जाते वक्त सब एकदम ऐसे खुशी थी कि जाना है वहां पर, उनको कुछ ग्रेजुएशन अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वहां पर गए हम, उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में छोटे से रूम है, वहां पर उन्होंने 5 मिनट का वीडियो दिखाया और उन्होंने दिखाया कि ये लोग कैसे हालत में रहते हैं और उनको कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कुछ कुछ लोगों को तो जख्म होती है, उसके अंदर कीड़े होते हैं, वो ही लोग कीड़े खा रहे हैं। ऐसे सिचुएशंस में और ऐसे लोगों को इन लोगों ने जो पूरा अबंडन किया, वो हस्बैंड वाइफ पालते बोल के डॉक्टर, उन्होंने उनको ट्रीटमेंट दिया है। अभी 100 से ज्यादा लोग उनके पास ट्रीटमेंट लेते हैं और उसमें से कई लोग ठीक हो चुके हैं। तो वो चीज मुझे दिल को इतना छूटे गई कि यार, फिर वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, ये काम बहुत कर रहे हैं। लेकिन वो सर ने एक लाइन बोली थी कि अजिंक्य, तू जो काम कर रहा है वो छोटा नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बड़ा नहीं है। हम सब लोग एक ही काम कर रहे थे, हम सब लोग एक ही लेवल पे थे। बस मुझे ऊपर वाले ने उस चीज के लिए चूज किया, तुझे ऊपर वाले ने उस चीज के लिए यूज किया है। तो हम और वी आर ऑल चूजर, बस तुमको सोचना पड़ता है कि किसी के लिए कुछ तो भी करना है। आपकी पर्सनल लाइफ कितनी हैम्पर होती है इस चीज की वजह से? क्योंकि जब भी हम प्रोफेशनलिज्म की बात करेंगे, पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, तो ज्यादातर से हम प्रोफेशनल ऐसा ही चुनते हैं जितना हम अपने पर्सनल लाइफ हैम्पर करना चाहेंगे। तो आपकी पर्सनल लाइफ कितनी प्रतिशत हैम्पर होती कह सकते हैं? क्योंकि आपका खुद का एक महाराष्ट्रियन होटल सात्विक भी है, इसके बारे में जांच की, तो ये भी वो भी, तो फिर आप उसको मैनेज कैसे करते हो और ये आपकी पर्सनल लाइफ में कितना रूटेड है? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैं लेट नाइट ड्राइव्स पे जाता था, तो मेरी वाइफ और मॉम वो वरीड रहती थी कि 2:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, अभी तक हम बाहर जा रहे हैं, हम स्लम्स में जाते हैं, तो थोड़ा बहुत वरी रहता था। लेकिन आज उनको पता चला, सबसे ज्यादा सपोर्ट घर से मिलता है कि आज मतलब कोई फंक्शन वगैरह भी रहा है तो और आरएचए की ड्राइव रही है, तो घर वालों को पता रहता है कि फंक्शन हमें जाना है, आरएचए के पहले आरएचए की ड्राइव करेगा और फिर फंक्शन में आएगा। तो घर से उतने लेवल का सपोर्ट है। मेरा काला कॉर्नर पे कैफे, सात्विक महाराष्ट्रियन कैफे, मैं वो कैफे भी देखता हूँ। तो वहां पर से जो टाइम मिलता है इवनिंग में या तो वो टाइम पे मैं आरएचए का काम करता हूँ। लेकिन अभी ऐसा हो गया है ना कि मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप दृढ़ निश्चय करते हो ना सर, कोई चीज करनी है आपको, तो टाइम मिल जाता है, निकालना नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक मैं शायद स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, लेकिन टाइम निकालना नहीं पड़ता है, फिर टाइम खुद को खुद मिल जाता है आपको, अगर आपका उतना पैशन और उतना जुनून। सही बात है, सही। तो सात्विक के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि महाराष्ट्र की कंसेप्ट वो यही थी कि अपने सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आजू बाजू के एरिया से आते हैं और एक होमली कुक फूड जो बोलते हैं अपन की गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी फूड उनको मिलना चाहिए। और फिर सात्विक जो आहार है वो हमेशा अपना आहार रहना चाहिए, बहुत से सात्विक नाम है। और महाराष्ट्रियन कैफे इसलिए कि अब आप देखने जाओगे कि सारा फ्रोजन हो चुका है, जो हेल्थ इंपैक्ट कर रहा है। हमारे कैफे में सब फ्रेशली बनता है और इसलिए सात्विक महाराष्ट्रियन। तो हमारे महाराष्ट्रियन कुजिन में सूर्य वड़ी हो गई, हमने एक नई चीज इन्वेंट की है, सात्विक कडधान्य वड़ा। तो वो पार्ट स्प्राउट्स को स्प्राउट करके उसको वड़ा बनाते हैं हम, तो वो भी हमारा बेस्ट सेलर है। तो वो मस्त है। तो ये सारी चीजें हम वहां पर एक्सपेरिमेंट करके स्टार्ट किया है और वहां पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा। और बहुत सारे हमारे पास तो अभी रिटायर्ड लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं जो CR है, मतलब सिटी रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपके अंडर इतने लोग हैं पूरे सिटी के वॉलंटियर्स,
तो फिर आप उनको कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि मैं जब आपके साथ आया ड्राइव में, जब हम ड्राइव में शुरुआत हुई, तो बहुत लोग लेट आए। तो जो वॉलंटियर्स लेट आए, मैंने आपको देखा उनको डांटते हुए। जो पहले आए, आपने उनको कैसे निर्देशन किया कि आप पहले उधर जाइए, आप खाना लाइए। तो एक ये जो लीडरशिप के गुण होते हैं, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एमबी के बड़े बड़े स्कूल्स में भी नहीं सिखाए जाएंगे। सही बात। तो आप इन सबको लेके कैसे बताओगे? मतलब पहली बात तो और ये कैसे चलता है? पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैं 2 सिटी रिप्रेजेंटेटिव वो मैंने कुछ काम लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन हर एक रॉबिन एक ही लेवल पे है। यहाँ पर सब लोग एक ही काम करता है और यहाँ पर कोई ऐसी हायरार्की नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड ही है पूरा। लेकिन बस कोई हर एक जन ने कोई सोशल मीडिया देखता है, मैं सिटी देखता हूँ, कोई रॉबिन्स वॉलंटियर मैनेजमेंट देखता है, कोई एकेडमी देखता है। तो बस एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई है, लेकिन हम सारे लोग एक ही लेवल पे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था उसके ऊपर मैं आता हूँ कि सही में बहुत सारे क्वालिटीज हमको यहाँ पर देखने मिलते हैं, सीखने मिलते हैं। मैं तो हर एक जन जो आपका लिसनर है, जो व्यूअर है, उनको बोलना चाहता हूँ कि दो रॉबिनहुड आर्मी ने कोई भी एनजीओ में जाइए, कोई भी सोशल एक्टिविटीज में जाइए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कोई चीज लीड करते हो तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। वो आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म, आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां पर काम करता है। यहाँ पर मैनेजमेंट स्किल्स, जैसे कोई ड्राइव ऑर्गेनाइज करनी है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, तो हर चीज करना पड़ता है। लाइफ चैलेंजेस भी आपको मैनेज करना पड़ता है। आप जो लोकेशन में जाते हैं, हम कुछ स्लम एरिया होते हैं, वहां पर बहुत सारे कभी कभी नशेखोर लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों को कैसे स्मार्टली मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज एक्सपीरियंस से ही आती है। जैसे एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे आप कि कुछ ऐसा हुआ था और आपने बहुत अलग ढंग से उसे मैनेज किया? टचवुड अभी तक आरएचए में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, और हमें तो ऐसा कुछ पूरा एक्सपीरियंस, हम जहां पर भी गए लोगों ने बहुत सारा प्यार ही दिया है। और लोगों को आज तो ऐसा हो चुका है कि ग्रीन टी शर्ट दिखता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि भाई दादा और दीदी, हमको दादा और ताई बोलते हैं वो, और वो आए हैं हमारे साथ, खेलेंगे, हमें शायद से कुछ खाना देंगे, या तो वो एक कल्चर बन चुका है हमारा। और जब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एकेडमी जब हमने शुरू किया था कोई स्लम्स में, तो बेसिक हाइजीन भी बच्चों में नहीं था। रोज क्यों नहाना है वो भी पता नहीं है, तो उन बच्चों को रोज नहा के आना है तो ही आपको खाना मिलेगा, ऐसा थोड़ा सा कुछ स्ट्रिक्ट करके हम वैसलीन के बॉटल्स लेके जाते थे, और वो सारे बच्चों को वैसलीन और वो जो कोकोनट ऑयल लगाते थे, जिससे उनको आदत। लेकिन आज उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी दिखा है कि जब भी कभी हम कोई एक्सेस फूड वो लोकेलिटीज में लेके जाते हैं, बच्चे पहले भाग के जाते हैं घर में, हाथ पैर मुंह धोते, बाल बिल बनाते, और फिर ही आते हैं हमसे मिलने। तो ये जो चेंज देखने मिलता है ना सोसाइटी में, वो बहुत दिल को खुश कर देता है। एग्जैक्टली। तो अभी हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं एज आपको सिटी रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक पर्सन ऑफ आरएचए पूछना चाहूंगा कि जो कलकत्ता में अभी रेप केस हुआ, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो न्यूज से पता चल रहा है वो बहुत दुखद घटना है, और जो भी दोषी है उनसे कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन एज अ सोसाइटी, हम सारे ये सोसाइटी का एक पार्ट है, हम सब ने भी ये चीज, हम आजू बाजू भी जो लोग रहते हैं उनके अंदर, छोटे बच्चे या कॉलेज गोइंग बच्चे, उनमें इनकलकेट करना चाहिए कि तुम्हारे साथ भी तुम्हारे जो भी कलीग है वो तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारी बहन जैसी है वो है। और आरएचए ने भी एक इनिशिएटिव लिया है, हमने एक वी केयर बोल के एक लिया है। वी केयर रिप्रेजेंटेटिव राजेश्री मैम है हमारे ग्रुप के। तो जो कोई भी गर्ल रॉबिन ड्राइव के टाइम पे अनसेफ फील करती है या कुछ भी, तो वो वीक अनकंफर्टेबल फील करती है, तो वो वी केयर रिप्रेजेंटेटिव को तुरंत कॉल कर सकती है और वो बोल सकती है। और कोई बंदा अगर तंग कर रहा है या ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम सब लोग अच्छा काम करने आते हैं, लेकिन कौन किस मंशा से आता है वो हम बता नहीं सकते। लेकिन ऐसे कोई मिसबिहेव करने वाले लोग होते हैं, उनको तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेके ग्रुप से निकाला जाता है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है। लेकिन ये भी कहने में मुझे बहुत आनंद होता है कि टचवुड आज तक वो वी के रिप्रेजेंटेटिव को एक भी कॉल नहीं गया है। कोई भी सिटीज में, 450 सिटीज में एक भी ऐसी केस हुई नहीं है। तो एक अच्छा 2.5 लाख लोगों का हमारे कम्युनिटी है जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट काम करने के लिए है, और वो एक अच्छा कल्चर बनाया है, उसका मुझे बहुत अभिमान है। धन्यवाद सर। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, और मैं ये सर से अभी कुछ पूछना चाहूंगा कि सर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को एक ही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट हमारा जो हमेशा का वृद्ध वाक्य है कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में।
असंख्य ऐसे लोग हैं जो एक टाइम के खाना खाने के लिए भी तरस रहे हैं। आप खाना वेस्ट ना कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग भी खाने वेस्ट करने से होती है और असंख्य प्रॉब्लम्स उसके साथ जुड़ के आते हैं। जो मतलब शेतकरी जो खेती में अनाज उगाता है वहां से लेके ट्रांसपोर्टेशन लग के जो बंदा उसे बनाता है और जो बंदा उसको फिर वेस्ट करता है, वहां तक पूरा वो चेन है। उन सारे लोगों की एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो खाना वेस्ट ना करें। और एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं हाथ जोड़ के सारे लोगों से कि जब कभी आप कहीं पर भी रहो और आपके सामने कोई जरूरतमंद आता है, आप उसको हेल्प करना चाहते हो या हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज 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 जाइए और वो बंदे को हेल्प कीजिए। वो फिर कोई भी फॉर्म में हो, कोई भूखा आता है तो उसको वहां से कहीं से खाना लेके खरीद के खाना खिलाइए, या और भी कोई वे में आप मदद कर सकते हो तो पक्का मदद कीजिए। आप जब रोड साइड पे जाते हो तो गाड़ी आराम से चलाए, और कभी भी रोड साइड पे कोई एम्बुलेंस दिखिए, आप गाड़ी साइड में लगा के एम्बुलेंस को वे दे सकते हैं, वो करना चाहिए सब लोगों ने, सब सारे लोगों ने। और एक चीज है कि कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, आपको वहां पर पता चलता है, तुरंत रुक के वो एक्सीडेंट हुए वाले पेशेंट को तुरंत मदद करके हॉस्पिटल तक लेके जाइए, क्योंकि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य कोई नहीं हो सकता है। पुण्य क्या है क्या नहीं है वो तो एक्सपीरियंस से ही आता है, लेकिन बस एक है कि अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि मैंने इसको मदद करना चाहिए। तो कृपया कीजिए, सबने जब भी किसी की मदद कर सकते हो ना, जाके मदद जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो एक अपन रैपिड फायर राउंड खेलेंगे अभी। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपको सिर्फ उसमें से एक चुनना है। चलेगा। पहले हम पर्सनल लेते हैं, कॉफी और टी, कॉफी। मॉर्निंग और नाइट, मॉर्निंग। मूवीज और बुक, मूवीज। स्वीट और सेवरी, स्वीट। एडवेंचर और रिलैक्सेशन। एडवेंचर। तो अभी हम थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म या फिर इसकी तरफ आते हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये बहुत ही डायलेमेटिक क्वेश्चन है। एजुकेशन। ओके, सो ग्रास रूट वर्क और ग्लोबल इम्पैक्ट। ग्रासरूट वर्क विच ब्रिंग्स ग्लोबल इम्पैक्ट। नाइस आंसर। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और पॉवर्टी एलिवेशन। Poverty elevation, because that brings education and that brings environmental awareness. कम्युनिटी आउटरीच और पॉलिसी एडवर्सी। कम्युनिटी आउटरीच, बिकॉज जब लोगों में जाके मिलोगे तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और लोगों के प्रॉब्लम समझने के बाद ही उसके कोई पॉलिसी बन सकती है। दिस इज सम एमबीएमैटिक क्वेश्चन जब होता है सब। इम्पैक्ट मेजरमेंट और स्टोरी टेलिंग। इम्पैक्ट मेजरमेंट। थैंक यू, दैट वाज आवर टाइम एंड इट वाज वेरी ग्रेट मीटिंग सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।